नमस्कार दोस्तों, चुनावी फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार चिराग पासवान के पार्टी से निकालने की और 5 सांसदों द्वारा पार्टी के नए अध्यक्ष के पशुपति को बनाने की बहुत खबर चल रही है। लेकिन ये आखिर ऐसा हुआ कैसे? एकदम से लोजपा में इतनी बड़ी बगावत हुई कैसे? भी इतनी बड़ी जो 5 सांसद हैं उन्होंने एकदम से चिराग पासवान जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको उस पद से निकाल कैसे दिया? ये हुआ ऐसे कि चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने जेडीयू को लगभग पिछले चुनाव में 40 सीटों पर नुकसान किया था, जिससे जेडीयू की शक्ति कमज़ोर हुई। जेडीयू सिर्फ 45 सीट जीतने में सक्षम हुई थी। बीजेपी ने, अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने 75 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने सिर्फ 45 सीटें जीती थी। उसी को एक जो है राजनीतिक बदला लेने के लिए जेडीयू के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने उनको अपनी हैसियत एक बार वो एकाक कराने के लिए लल्लन सिंह, जो जेडीयू के बड़े नेता है लल्लन सिंह, उनको लगाया लोजपा में सेंध लगाने के लिए, और उन्होंने वो बखूबी काम किया। अभी जितना भी टाइम हुआ है, 6 महीने 1 साल के अंतराल में लोजपा में उन्होंने बहुत अच्छी सेंध भी लगाई, और लोजपा में ये काम उन्होंने अब किया। उनको उनकी जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था उससे हटाया अभी चिराग पासवान को, और अभी नया वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया जो है अध्यक्ष पद दिया भी है पशुपति को। अब जो कांग्रेस का आंकड़ा है, जो कांग्रेस का देखा जा रहा है कि कांग्रेस में क्यों बगावत हो रही है, कांग्रेस के विधायक क्यों 10 निकल रहे हैं और जेडीयू की तरफ शामिल हो रहे हैं। है क्या कि जेडीयू को अगर अपनी सरकार चलानी है तो उसको ये जो समीकरण है इसको साझे रखना पड़ेगा। अभी जेडीयू की जो विधायक की जो सरकार जो चल रही है वो इस बेस पे चल रही है कि बीजेपी के वहाँ 75 हैं, जेडीयू के खुद 45 हैं, जितिन राम मांझी के 4 विधायक हैं, मुकेश सैनी जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके 4 हैं, और AIMIM के वहाँ 5 विधायक हैं। और बहुमत का जो आंकड़ा वहाँ आता है वो आता है 123, क्योंकि वहाँ पर टोटल 243 सीटें हैं। अब 243 सीटों के बहुमत के आंकड़ों को 123 को रखने के लिए उनको जो है विधायकों को अपने साथ रखना पड़ेगा। जबकि खबर ये आ रही है कि जितिन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये इनकी पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो इनका बहुमत का आंकड़ा गिर जाएगा और सरकार के गिरने की खबर आ सकती है। ये सब राजनीतिक हलचल ज़्यादा हुई भी इसलिए आरजेडी में शामिल उनका स्पेशली हुआ। जब से लालू बाहर आए हैं तब से आरजेडी ने कई विधायकों और कई सारे समीकरणों को बनाने की कोशिश की है। तो अब अगर ये जितिन राम मांझी और मुकेश सैनी शामिल होते हैं जाके आरजेडी के साथ, तो संभव है कि जेडीयू की सरकार गिर सकती है। लेकिन नीतीश जो अपनी सरकार को किसी भी तरह स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक जो भी 10 आ रहे हैं, अगर उनकी संख्या 13 हो जाती है और अगर वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, एक अगर कोई अपना छोटा दल बना ले या दल ना बनाए तो उनकी तो सदस्यता है विधानसभा से, वो तो रद्द होगी नहीं। तो अगर वो आ जाते हैं और यहाँ इनके साथ शामिल हो जाते हैं जेडीयू के साथ में, तो उनकी जो है सरकार चलती रहेगी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, जेडीयू में विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सारा जो है खेल अभी बीजेपी में चल रहा है, जहाँ से जो शुरुआत तो हुई चिराग पासवान से लेकर, लेकिन अभी ये सारा का सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि शायद बीजेपी या जो कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सभी कोई अपने नए मुख्यमंत्री पद का दावेदार का ऐलान भी करें। ऐसा भी ज़रूरी है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आरजेडी अपनी सरकार बना ले। हो सकता है कि जो नीतीश कुमार हैं उनको ये सीट छोड़नी पड़े, कांग्रेस उनके साथ आए ही ना। तो ये सारी बातें देखने वाली, बाकी आने वाले टाइम पे देखते रहेंगे कि क्या हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री की सीट का फैसला। धन्यवाद।